एक थैली आपकी आंखों के सामने। इस थैली को बेटा आप यहाँ से भी देखें और इस थैली को आप यहाँ से भी देखें। ये दिखाने के बाद बेटा सिर्फ इसको थोड़ा सा इशारा करूंगा और आपको वेलकम हो जाएगा। तालियां बजेंगी आपकी जोर से। अपने शो का एक और जबरदस्त आइटम। तो बेटा ये मेरे पास एक मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी है। क्या है? जादू की छड़ी। बेटा मैंने 12 साल की एज में तारक अजीज शो में काम किया था। उस शो में मैंने जादू की छड़ी को 1 से 2 बार घुमाया था और पूरे नीलाम घर को गायब कर दिया था, लेकिन वो सब कैमरे का कमाल था। अभी मेरे पास कैमरा नहीं, अभी आपको दिखाऊंगा सिर्फ अपने हाथों का कमाल कैसे। ये जादू की छड़ी है बेटा आपकी आंखों के सामने, लेकिन 3 कहने पर सिर्फ इस जादू की छड़ी को इशारा करूंगा, आपकी तालियां बजेंगी। देखते क्या होता है। 1 2 3 जाओ। तालियां जोर से बजाएंगे। ये जादू की छड़ी हमारे पास आ गए रुमाल। क्या आ गए? क्या है? रुमाल। तो बेटा अभी इन रुमालों को रखेंगे हम अपने बैग में, और बैग में रखने के बाद अभी देखना आपने ये है कि अगर इंसान के मुंह में कोई चीज हो तो इंसान बात नहीं कर सकता, लेकिन बेटा मैं आपसे मुखातिब हूँ, बातें आपसे कर रहा हूँ। मेरा मुंह भी खाली है और बेटा मेरे हाथ भी खाली है, लेकिन 3 कहने पर आपने फिर से तालियां बजानी है। 1 2 3 गो। तालियां बजेंगी आपकी जोर से। बाद बच्चों के जहन में ये होगा कि पता नहीं मेरे पेट में कोई फैक्ट्री लगी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ये मैजिक है। उसके बाद अभी आपको दिखाते अपने शो का एक और जबरदस्त आइटम। तो बेटा ये मेरे पास एक और मैजिक स्टिक है, एक और जादू की छड़ी है। आपकी नजर में ये स्टिक है, ना इस स्टिक को यहाँ जुबा सकता हूँ, ना इस स्टिक को मैं यहाँ जुबा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसको इशारा करूंगा, इतना कहूंगा कि तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। जादू क्या होता है। किसी बच्चे के पास कोई भी नोट हो, 1 मिनट के लिए आप मुझे दिखाएंगे, वो नोट बेटा आपको वापस कर दिया जाएगा। नोट मेरे पास भी है, लेकिन अगर मैं बेटा 100 वाला दो, अगर मैं अपना नोट यूज करूंगा तो मेरा ख्याल है कि आपके माइंड में कोई डाउट, कोई शक जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। अभी आपने मुझे बताना बेटा ये कितने का नोट है? 100। कितने का नोट है? 100 का। बेटा इंसान 2 आंखों को धोखा दे सकता है, 4 10 पूरे स्कूल को नहीं। ये मेरे दोनों हाथ खाली आपकी आंखों के सामने, 100 आपकी आंखों के सामने है। इस 100 के नोट को बेटा सिर्फ मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा, और फोल्ड करने के बाद इस 100 के नोट को मैं रखूंगा अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी के अंदर। ना ही मेरा हाथ इधर जाएगा, ना ही इधर जाएगा। अगर मैं इसकी दोबारा से फोल्डिंग खोलता हूं तो ये वही 100 का नोट आपकी आंखों के सामने। अगर अच्छा लगेगा तो आपकी तालियां बजेंगी जोर से। ये कितने के नोट बनते हैं? 1500। कितने के? 1500। ये पैसे ऐसे नहीं बनते, अगर ऐसे बनते आपके पास आने की जरूरत नहीं थी। तो बेटा ऐसा करेंगे, इन नोटों को मैं रखूंगा अपने बैग में, और बैग में रखने के बाद बेटा यहाँ से एक रुमाल उठाऊंगा। बेटा ये रुमाल है आपकी आंखों के सामने। तो ऐसा करेंगे कि अब इस रुमाल को बेटा मैं यहाँ से पकड़ूंगा, और पकड़ने के बाद इस रुमाल को भी मैं करूंगा अपने हाथ के अंदर, अपनी मुट्ठी के अंदर बंद। और बेटा रुमाल को मुट्ठी के अंदर बंद करने के बाद बेटा ये हाथ मेरा बिल्कुल खाली। इस रुमाल को बेटा मैंने अपने हैंड में बंद किया, और बंद करने के बाद सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा मैजिक, और मैजिक करने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो आपकी तालियां बजेंगी जोर से। और ये नोट आपकी आंखों के सामने है। तो ऐसा करेंगे, इस नोट का हम लोग एक रोल, एक पाइप बनाएंगे, और पाइप बनाने के बाद सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा मैजिक करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो आपकी तालियां बजेंगी। बेटा ये नोट किस बच्चे का है? इधर खड़े हो जाओ बेटा। ये नोट आपका है, लेकिन रुमाल मेरा है। ये नोट और रुमाल बेटा मैंने आपको पकड़ाना है। आपने काम करना है कि मेरा रुमाल आपने मुझे वापस करके जाना है, और नोट बेटा आपने रख लेना है। इसमें से बेटा रुमाल निकाल के मुझे दे दो, नोट रख लो आप। तालियां बजाएं जी इसके लिए। ये मेरे पास बेटा एक रुमाल है। क्या है? आपकी नजर में ये रुमाल है, लेकिन आपकी तालियां बजेंगी। 1 2 3 जाओ। ये बन गई जादू की
की छड़ी क्या बन गई है? जादू की छड़ी। बेटा आइए इस जादू की छड़ी को रखेंगे अपने टेबल पे, और टेबल पे रखने के बाद बेटा ये मेरे पास एक तार है आपकी आंखों के सामने, कोई पर्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं है। तो ऐसा करेंगे, अभी इस तार के ऊपर बेटा मैं गिराऊंगा आयल। आयल गिराने के बाद बेटा इसको लगेगी आग। ये आग बहुत खतरनाक चीज होती है। तो आइए, इसको मैंने किया मुट्ठी के अंदर बंद, और बंद करने के बाद सिर्फ आपकी तालियां बजेंगी जोर आपकी आंखों के सामने। उसके बाद बेटा ये मेरे पास एक बुक है। क्या है? ये बुक है आपकी आंखों के सामने। तो ऐसा करेंगे कि अब इस बुक के ऊपर मैं बेटा आयल गिराऊंगा। आयल गिराने के बाद बेटा इसको लगेगी आग। आग बहुत खतरनाक चीज होती है, आग लग जाए जला देती है, किसी का लिहाज नहीं करती। आइए इस आग को बेटा मैंने किया बंद, और बंद करने के बाद सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा मैजिक करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो आपकी तालियां बजेंगी। एक आए आइए अभी आपको दिखाते हैं अपने शो का एक और खूबसूरत आइटम। तो अभी बेटा ये मेरे पास एक फ्लावर है। क्या है? फ्लावर। तो ऐसा करेंगे, अभी इस फ्लावर को बेटा मैं इस पाइप के अंदर बंद करूंगा। कोई पर्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं है। तो अभी इस फ्लावर को मैं इस पाइप के अंदर बंद करूंगा। आपकी नजर में ये होगा कि पता नहीं इस पाइप के अंदर कोई ऐसा वैसा चक्कर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बेटा, फ्लावर यहाँ पे मौजूद है। तो दोबारा से इस फ्लावर को बेटा मैंने इस पाइप के अंदर बंद किया, लेकिन थोड़ा सा मैजिक करेंगे और आपकी तालियां बजेंगी। अभी आपको दिखाते अपने शो का एक और जबरदस्त आइटम। तो बेटा ये मेरे पास एक बॉक्स है, जो बॉक्स बिल्कुल खाली है आपकी आंखों के सामने। बेटा इसमें हाथ डाल के देखिए, कोई चीज तो नहीं है? नहीं, हाथ डाल के देखें, कोई चीज नहीं है, क्योंकि बेटा काम वो होता है जिसमें शक ना हो। तो ये मेरे दोनों हाथ खाली। ये बेटा मेरे पास एक डाइस है, एक लूडो का दाना है। बेटा मेरे पास जादू नहीं है, ना कोई इल्म है, मेरे पास मेरी मेहनत है, मेरे टीचर का बताया हुआ तरीका। मैं मैजिशियन हूँ, करता कुछ हूँ, बताता कुछ हूँ, यही मेरा फन है। तो बेटा आपने जाग कर बैठना है। इस डाइस को बेटा मैं इस बॉक्स के अंदर रखूंगा। मैं अपने हाथों से, अपनी बातों से आपको थोड़ा सा चकमा देता हूँ, आप हैरान हो जाते हो, लेकिन इस आइटम पे आपने चकमा नहीं खाना, वही बताना जो आपने देखना है। तो बेटा ये मेरे पास एक और बॉक्स है, इस पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं। कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा नंबर है? कौन सा है? अच्छा, इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये यहाँ से भी। बेटा ये डाइज आपकी आंखों के सामने, ये बॉक्स, वो मैं डाइज उठाऊंगा, किसी एक नंबर में बंद करूंगा। बेटा ये मैंने डाइज उठाया, और इस डाइज को बेटा मैंने 2 में बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद जी एक में नहीं है, 2 में देख लो बेटा, ये जी एक में, दोनों में ये देख लो जी, मैं दोनों खोल के दिखा देता हूँ, ये देख लो जी, दूसरे वाला भी खोल के, ये देखो जी, तालियां बजाएं फिर जोर से। कोई कह रहा है 2 में है, कोई कह रहा दूसरे वाला खोल के दिखाओ। बेटा मैंने पहले कहा था आपने जाग कर बैठना है, ना ही वो डाइस 1 में रखा था और ना ही वो डाइस मैंने 2 में रखा था। वो डाइस तो मैंने उस बॉक्स से उठाया ही नहीं था। बेटा 1 मिनट आप उठो, मैं उस बॉक्स के करीब भी नहीं जाऊंगा। बेटा अगर उसमें डाइस पड़ा हुआ तो सारे बच्चों को निकाल के दिखाओ। अगर डाइस निकल आए तो फिर आपने तालियों में कंजूसी नहीं करनी। जाओ बेटा, शाबाश, तालियां जाओ। इसमें देखो कोई और चीज तो नहीं है, नहीं, इधर आओ। ये शक बिल्कुल कोई बाकी नहीं रहा, लेकिन आपकी तालियां बजेंगी। बेटा जितनी अच्छी आप तालियां बजाएंगे अपने शो का एक और जबरदस्त आइटम। तो बेटा ये मेरे पास एक ट्रे है। क्या है? ट्रे। क्या है? ट्रे। तो ऐसा करेंगे बेटा, अब इस ट्रे के ऊपर भी मैं ऑयल गिराऊंगा। ऑयल गिराने के बाद बेटा इसको लगेगी आग। आग लगने के बाद बेटा ये आग है, लेकिन आपकी तालियां बजेंगी जोर से।
शो अच्छा लग रहा है? अभी आपके स्कूल के 2 सबसे छोटे बच्चे मेरे पास आएंगे। जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, आप भी तालियां बजाएंगे बच्चों के लिए। एक किधर आ जाओ बेटा, एक किधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? कादिर। ओके, आपका नाम बेटा? तनवीर और कादिर मेरे पास है। कादिर बेटा, जो जिस चीज का पूछूं आपने जोर से बताना है, क्योंकि पीछे तक बच्चे बैठे हुए ताकि सबको सुनाई दे। कादिर, बहादुर हो आप? वेरी गुड। आपका नाम? तनवीर। तनवीर, आप बहादुर हो? वेरी गुड। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा ज्यादा बहादुर है। इनके दरमियान एक छोटा सा कंपटीशन करवाते हैं, एक मुकाबला। मुकाबला क्या है? मुकाबला बड़ा आसान सा है। ये मेरे पास एक मैजिक थैली है। इस मैजिक थैली में एक जिंदा सही सलामत सांप है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ये 2 बच्चे खड़े हुए हैं, तो उसे कादिर आपने बेटा निकालना है। अगर वो कादिर ने निकाल लिया तो कादिर बहादुर, अगर तनवीर ने निकाल लिया तनवीर बहादुर। बताएं कादिर पहले कौन निकालेगा? वेरी गुड, निकालो। और अगर उसने काट लिया, आपके असाजा यहाँ पे तशरीफ फरमाए, सर साटा जिम्मा कोई नहीं। निकालो। ये बेटा मैंने आपसे छोटा सा मजाक किया था, क्योंकि हम लोग सांपों वाले नहीं है, छिपकलियों वाले नहीं है। हमने आपको खुश करना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आइटम दिखा के। असल जो आइटम है वो ये है। तनवीर कभी झूठ बोला है? नहीं। कादिर, आपने बोला बेटा कभी झूठ? निक्के होंगे आउन तो माशाल्लाह 28 साल। अच्छा, लेकिन अब तो नहीं बोलेंगे झूठ ना? वेरी गुड बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अच्छा, अभी देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा झूठ बोलता है। ये रुमाल है बेटा, ये रुमाल पकड़ाएंगे कादिर को। कादिर, ये रुमाल पकड़े बेटा, इस रुमाल को बेटा इस थैली के अंदर डालो। अच्छा बेटा, देखकर बताओ रुमाल है इसके अंदर? जोर से बताना है। 1 2 गो। तनवीर, झूठ नहीं बोलना, रुमाल निकाल के दिखाओ बेटा। बेटा आप देखो, निकाल के दिखाओ। पड़ा हुआ है। अब नहीं बेटा झूठ बोलना, शाबाश, निकाल के दिखाओ। मंगा और आगा, और आगा आ जा, कोई नहीं। निकाल के दिखाओ यार। आप पकड़ो रुमाल, डाले इसमें। ये देखिए कादिर निकाल के, कादिर बेटा रुमाल निकाल के दिखाना। ये देखो। आप देखो यार, आशा नहीं, आपकी तालियां बनेंगी जोर। अच्छा बेटा कादिर, ये बताओ आप कितने साल के हो बेटा? 8-9 साल के। और आप? 9। अच्छा, जब 9 साल की उम्र में बच्चे होते हैं, सारे के सारे बच्चे बेटा अपनी मम्मी पापा से जिद जरूर करते हैं। जब हम छोटे थे हम भी ऐसे करते थे। आप करते हो जिद अम्मी से या अब्बू से? अम्मी से करते हो या अब्बू से? दोनों से। और आप? दोनों से। कैसे करते हो जिद, जरा करके दिखाना। आप करके दिखाओ। और आगा आ जा, कोई नहीं। बंदूक ले दे। अच्छा बेटा, जिद सारे बच्चे कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। जो पिज्जा खाने वाले बच्चे, बर्गर खाने वाले बच्चे, चॉकलेट खाने वाले बच्चे, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, वो बच्चे अपनी मम्मी से कैसे करते हैं जिद? आगे से मम्मा भी फिर वैसे ही डांटती, कहती ना बेटा बुरी बात है, शाम को आपके पापा आ जाएंगे, वो आपके लिए चॉकलेट पिलाएंगे, बर्गर पिलाएंगे, पिज्जा पिलाएंगे, आपको गाड़ी में भी लेके जाएंगे, इससे रोटी नहीं है। वो बच्चा फिर आगे से कहते मुझे लेके जाते। ये तो हो गए पिज्जे वाले बच्चे। जिस गली में मैं रहता हूँ, हमारी गली के बच्चे, अभी अब्बू दरवाजे में होता है, सबसे पहले अब्बू को देखते ही
हम आए कुल्फी लाए। एक कुल्फी के लिए इतना परेशान करते हैं। तो ऐसे बेटा एक दफा का जिक्र है कि मैं शो कर रहा था, मुझे फरमाइश आ गई कि आसिफ भाई को सॉन्ग सुनाए। मैंने कहा जी सॉन्ग वॉन्ग नहीं आता, आप मैजिक देखें, मैं मैजिशियन हूँ, जितना देखना है मैजिक आपको दिखाते हैं। कहते सर प्लीज। मैंने कहा जी कोशिश करके देखता हूँ। तो बेटा जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी ऐसे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों को देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। मैंने माइक उठाया, आंखें बंद की और जो मेरे माइंड में आया मैंने गा दिया। फिर क्या हुआ, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। इतने में सामने से बड़ा गुस्से वाला पठान उठा मेरे पास आया, ये तो इला काम की गाना गाची। लगा बैठ जो गाना गाना हमारा काम है, हम आपको सुनाते। कहते नहीं भाई हम गाएगा। मैंने कहा कैसे? कहता मेरे को माइक दो। मैंने कहा जी माइक ले ले। अब पठान ने बेटा मुझसे माइक लिया, अब यही सॉन्ग यही गाना पठान अपने अंदाज में गा रहा है। कैसे? पठान ने माइक पकड़ा, वहीं पे आकर के खड़ा होकर कहता है वो भाई जब वो जाने कब मुल्तान आर्ट काउंसिल में शो था। मैं शो करके मैं मुल्तान बाहर खड़ा हुआ था अपने शहर आने के लिए। इतने में एक पठान जल्दी से भागा भागा मेरे पास आया। कहते सलाम अलैकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। कहते भाई मेरे को लाहौर जाना, कोई ऐसा गाड़ी बताओ जो मेरे को जल्दी से ले जाओ। मैंने कहा खान साहब आप डायवो में बैठ जाओ, डायवो से तेज कोई गाड़ी नहीं जाती। कहता किधर मिलेगा? मैंने कहा वो सामने। अब पठान ने डायवो का टिकट ले लिया। आपको पता है कि डायवो बेटा जहाँ से चलती है, जहाँ पे उसको जाना होता है वहीं पे जाके ब्रेक लगाती है। रास्ते में कोई ब्रेक नहीं है, इसीलिए जल्दी पहुँचती है। तो डायवो चल पड़ी। एक डायवो ने लाहौर मुल्तान को क्रॉस किया तो पठान को आ गया ये। अब उसमें लेडी कनेक्टर होती है। पठान ने बेल दिया, लेडी कनेक्टर आई। कहती जी खान साहब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? कहते बेबी गाड़ी रोको हमको यार। खान साहब ये डायवो है, ये नहीं रुकता, काइंडली आप बैठ जैसे। पठान बैठ गया। डायवो ने एक और शहर को क्रॉस किया। पठान ने फिर बैल दिया। कहती जी खान साहब बेबी गाड़ी रोको हमको यार। कहती खान साहब मैंने आपको पहले भी बताया कि डायवो है, ये नहीं रुकता, आप बैठ जाए अपनी सीट पे। पठान फिर बैठ गया। डायवो ने 2 शहरों को क्रॉस किया। पठान ने फिर बैल दिया। लेडी फिर आई। कहती क्या बात है? कहते मैंने कितनी दफा समझाया ये डायवो है, ये नहीं रुकता, बैठ जाओ सीट पे। पठान बैठ गया। पठान ने पिछली 4 सीटें खाली देखी, वहीं पे काम दिखा दिया। थोड़ा सा शीशा खुला, समय लाई, लेडी कनेक्टर भागी आई। कहती हो खान और ये क्या किया? ये भी डायवो है, ये भी नहीं रुकता। बनाएंगे जो आपके साथ स्कूल में सर रियाज साहब हैं और आपके तमाम असातिज़ा सर बैठे हुए हैं, मुझे अरसा दराज से जानते हैं। पहली दफ़ा मैंने शो आपके स्कूल में किया था जब मेरे चेहरे पे बाल गिरे थे। और सर ज़िया साहब ने ये लंगराना हाई स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम, जब इन्होंने मेरा शो देखा था जैसे आप देख रहे हो। तो बेटा इसी तरीके से बेटा पूरे मुल्क में मैं शो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे आसिफ चनियोटी लिखें, बेशुमार शो आपके सामने आ जाएंगे। गूगल पे लिखें आसिफ चनियोटी, बेशुमार शो आपके सामने आ जाएंगे। टिकटॉक पे लिखें आसिफ चनियोटी, बेशुमार शो आपके सामने आ जाएंगे। और इस दौरान बेटा पाकिस्तान की सारी सर्कसों में काम किया है, पाकिस्तान के बेशुमार टीवी चैनल पे, और पाकिस्तान के बेशुमार लोगों से इनामात लिए, अवार्ड लिए बेटा, जिसका सबूत, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। ये कमर जमान कायरा साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा बेटा ये भी मेरा शो देख चुके हैं, मैं इनसे इनाम भी ले चुका हूँ। ये बेटा डॉक्टर अब्दुल कबीर खान अवार्ड मुझे मिला हुआ है। और ये नीचे आएगी पंजाब मुझे इनाम दे रहे बेटा, ये भी मेरा शो देख चुके हैं, मैं इनसे इनाम भी ले चुका हूँ। ये ऑल पाकिस्तान मैजिक मुकाबले से मैंने पंजाब का बेस्ट मैजिशियन अवार्ड सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकाबला जीता हुआ बेटा। उसके बाद ये जिला चनियोट के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब आसिफ रजा साहब ने बेटा मुझे 30,000 रुपये का कैश प्राइज और एक जश्न बहारा अवार्ड मुझे दिया था। और ये आपके डिप्टी डीओ सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार साहब और डीओ सेक्रेटरी अब्दुल जलील साहब, वो भी मेरा शो देख चुके बेटा, मैं उनसे इनाम भी ले चुका हूँ। और ये साबिक सीईओ ये रेहान साहब और ये बेटा डॉक्टर जफर साहब, ये भी मेरा शो देख चुके, मैं इनसे इनाम भी ले चुका हूँ। ये एडिशनल कमिश्नर ज़िला चनियोट बेटा ये चौधरी तला सईद साहब, ये भी मेरा शो देख चुके हैं, मैं इनसे इनाम भी ले चुका हूँ। तस्वीरें तो बहुत सारी हैं बेटा, इनको अपना फ़न दिखाया है और इनसे बड़े इनामात लिए, बड़े अवार्ड लिए, तो आपके असातिज़ा की बड़ी मेहरबानी।
कि इन्होंने मेरे रिज़्क का ख्याल किया, आपकी खुशी का ख्याल किया। मैं आपसे बेटा आपके पास आपके स्कूल में शुरू से आ रहा हूँ, जब से मैंने काम सीखा है, तो मैं आता